भैया बोले चिड़ैया के पटल से हमार अरुण तिवारी के आप सब मित्रन के राम जोहार। आप सबके स्वागत। भाषा समाज के वो समुद्र होत है कि जौने में हम सब डोलित बोलित है और जिंदगी के बकार मिलत है। बोले चिड़ैया पे आप आज तक कभी गीत कविता आज पे बतकही सुना गया है और गीत कविता सुना गया है, संस्कृत पे सुना गया है, कुछ यार वार के तमाम मनोरंजन विधा पे सुन गया है। लेकिन आज हम आप खातिर एक अलग तरह के कार्यक्रम लावा है, अवधी भाषा पे चर्चा बतकही। भैया ये बतकही में आज हम सबके साथे जुड़ा है अवधी विषय के दो दिग्गज, एक आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी, जेकर परिचय बताओ सूरज का दिया देखा बराबर बा, काहे से कि आप सुप्रकाशित हैं, आप स्वप्रकाशित हैं और आप पिछले 40 वर्ष से पत्रकारिता से जुड़ा है और वो बीबीसी से जुड़ा रह चुका है। आप तमाम साहित्य विधा में आपका महारत हासिल है। आप कईयों भाषा के विद्वान हैं। आप अवधी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल ये भाषा पे बहुत काम कर चुका है। और हम आपको बता दें कि वेद में ऋग्वेद के रीचन पर आप ऋग्वेद के रीचन के आप हिंदी अनुवाद कर चुका है, जो ने मूल रूप से पृथ्वी सूत्र के। और आप गांधी जी के दांडी यात्रा से प्रभावित हुई कि 400 किलोमीटर से ज्यादा के पद यात्रा कर चुका है। विज्ञान के स्नातक हैं और पत्रकारिता में परास्नातक के डिप्लोमा है। आपके अंग्रेजी के, हिंदी के तमाम किताब प्रकाशित हो चुकी है। एक किताब जो है कि विशेष नाम लेबे, आजादी के 50 साल बाद एक किताब लिखा गया रहा, 50 दिन 50 साल, विशेष चर्चा रही। और किस्सा सीताराम पांडे सूबेदार के यो बहुत बहुत चर्चा में रही, उसके बारे में हम सब जरूर जाने चाहो। तो हम स्वागत करी थे आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी के बोले चिड़ैया पटल पे। आपके स्वागत है आदरणीय भैया उपाध्याय जी। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हमको बहुत अच्छा लग आप लोगों से जुड़ी के मिली के देखे। न तो पहले आपके सकलिए राय देखे रहे क्यों के, न तो मिश्री जी के, न आपके, और बाकी जो श्रोता है वो नहू बहुत जने अवध पंच जे देखा थे तो शायद हमारा चेहरा दिखाई पड़ जाता, लेकिन हम ना चीन पाई बहुत जने कहे कि वहाँ फोटो आवत ना है। सब आप सही कहा थे, बिल्कुल। तो दूसरा विद्वान जो हमारे साथ जुड़ा है वह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, जौन अवधि के भागीरथ कहे जाते हैं। आप अवध ज्योति संस्थान के संस्थापक हैं, अवध ज्योति पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। आप पिछले 26-27 साल से अवधी भाषा उन्नयन खातिर लागे हैं। और दोनों जो मेहमान हमारे साथ जुड़ा है, हमारी खासियत है कि दोनों देश विदेश तक अवधि खातिर जा चुका है। ये आदरणीय मधुकर उपाध्याय भैया और आदरणीय राम बहादुर मिश्र भैया, दोनों जने जो है ना अवधि को लेके देश विदेश की धरती तक गए हैं। तो स्वागत हम करते हैं अपने बोले चिड़ैया के पटल पर डॉक्टर राम बहादुर मिश्र भैया के। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। तो चले अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी। तो मधुकर उपाध्याय जी, हम पहला सवाल आपसे करे चाहिए थे भाषा के लेके कि प्राय अवधि के भाषा हुए पे हिंदी के तथा कथित मठाधीशन से समय समय पर विरोध जताए रहा बा। सब ओके विरोध करते हैं कि आप एक भाषा काहे कहता है बोली हुए। ये ज्यादातर सवाल जो उठाते ज्यादातर हिंदी की तरफ से उठाते हैं। तो यह पे आपके क्या मत है? आप थोड़ा यह पर आप मत दें। देखिए, हमें ही लागत है कि अवधि के जो विरोध करत हैं वह अपने डर से करत, वो चाहे हिंदी हो चाहे कोनो हो, उन्हें लागत है कि अगर अवधि निकाल ले वो हिंदी में से तो बची का, तो हिंदी कमजोर हो जाएगी। ये हमारे विरोध करत वो के कोनो और अर्थ नहीं। और ये सवाल वो नहुक मन आए है कि अवधि भाषा होए कि ना होए। अवधि भाषा है, और अवधि भाषा का अगर ओके उत्कर्ष एकदम चरम मान लो तो जायसी और तुलसीदास जी का ओकरे 1000 साल पहले के यश शिलालेख मिले पहले, जोने में अवधि लिखी है। लिपि अलग है,
वाह। वह समय लिपि रही नहीं थी देवनागरी वाली, और नागरी लिपियों कोनो नागरी देवनागरी तो बाद में जुड़ा हुआ, ये नागर संस्कृति जो नाग सभ्यता रही, जी, उनकी वजह से नागरी बनी, उनके लिपि नागरी। तो अवधि तो तब से लिखी जात बा जब नाग वंश के शासन रहा, वाह। ये आज के ना होए। और जो डर है वो वाजिब है सबके, वो हमें समझ में आवत है कि काहे ये सब कहा था कि हिंदी अवधि भाषा न होए, बोली होए, अवधि यस है, अवधि बस है। जितना अवधि समृद्ध है, उतना दूसर भाषा अगर हम कोनो देखे चाहिए तो तमिल हो, जहां तमिल संगम से लेके साहित्य लेके चलाओ 2000 2000 2500 साल पहले से लिखा है। जी, और या फिर ये जोन बुद्ध के परंपरा है, तो अवधि के जड़ जोन है वो आदिवासी संस्कृति से आवत है, नाग सभ्यता से आवत है। और ये कोनो मामूली चीज ना होए, ओका तो सब मने लोकेट के ट्रेस कर लियो कि आप कैसे कैसे आए हो, रहिया पूरी पता चल जाए। तो बहुत अच्छी बात बताएं राम बहादुर मिश्र भैया। जैसे कि अभी आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी बताएं कि हिंदी वाले एक डर की वजह से अवधि का भाषा का हम डरत है। आपके क्या राय है, आप बताएं, आपन मत, आपके क्या मत है? नहीं दादा, बहुत बढ़िया बात कहने। जहां तक अवधि की समृद्धि की बात है, एक बात और बढ़िया कहें कि अगर हिंदी साहित्य से अवधि निकाल दी जाए तो बच्चे का सब फुक्का फरहा हो जाए। हालांकि हम कोई बोली भाषा के हम तौहीन नहीं करना चाहिए थे। ब्रज है, राजस्थानी आपकी आवाज। मुख्य धाराएं रही, कोई धारा अवधि से गई। जैसे प्रेमाख्यान जायसी की बड़ी चर्चा हो थी। आप जान लो कि यह संस्कृत से राजस्थानी होत है। जब ये प्रेमाख्यान परंपरा अवधि में आई तब इसका प्रसिद्धि मिली। जी, दूसर राम कथा वाल्मीकि रामायण से वहां तक तमाम कथा लिखी गई जी, जी, और सभी लोग मानते कि ये सब उपजीव्य है। लेकिन ये बताओ कि रामचरितमानस के अलावा और ऐसा कौन मतलब ग्रंथ है जो के दुनिया में मतलब जो है व्यापिका। अरे भाई, यहाँ भले अपने यहाँ आप ब्राह्मण का तो काल हम चर्चा करते हैं, सूरी नाम फिजी मार्सत, यहाँ बाकायदा अखंड रामायण हो। आप कहो न कहो अखंड रामायण हो तो पूरी दुनिया में सही कौनो ऐसा समय नहीं है जहां पर अखंड रामायण न चलत हो तुलसी बाबा का। जी, तो अब ये कई चीज जो हमारे पास जो है ऐसी है। हालांकि बहुत तमाम सारी चीजें हैं, उनके चर्चा में आगे हुए। जी, तो दूसरी चीज क्या और है कि बहुत सारे लोग, अब तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसे आप उम्मीद का करें का हिंदी नहीं मालूम, संस्कृत तो लोक भाषा की तो बातें नहीं। तो उनका लोक भाषा के लिपि पढ़े में दिक्कत हो, समझे में दिक्कत हो, और कहो न कहो हीन भावना रहा तो उनके सबके अंदर, खैर वो अलग की बात है। जी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनका लोक भाषा में रुचि ये लिए नहीं है कि उनका बहुत कुछ हिंदी मिल जाए। जी। तो ठीक है, आपो को मत सुना के बड़ा तर्क संगत चीज आपो बताएं। तो अभी एक बात है, मधुकर उपाध्याय जी बताएं कि आप एक लिपि रही अवधि के, लेकिन अब वो लिपि गायब हो गई। तो आप बताओ लिपि अब हूँ कहूँ है कि या वो लिपि के नाव का रहा, कैसे रहा, कुछ ओकरे बारे में पता लाग सकत है आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी? नहीं, अब वो पता लगाई बहुत कठिन है, काहे कि अवधि के जोन केंद्र रहा वो अयोध्या के आसपास कहूँ रहा हुई, और ये हमारे रहा कि वो धर्म के केंद्र रहा। तो यमा कोनो झगड़ा जैस नाय बात है कि ये धर्म से संबंधित एक भाषा रही, और ओमा इतना तरह के मनई, चूंकि धर्म के केंद्र रहा तो बहुत जगह से मनई आवत रही। तो जे आवे वो 4-6-10 शब्द आपन तो जोन पुण्य प्रताप लेके जाते हुई कुछ शब्द वहीं छोड़ जाता, वो कुल अवधि में जुड़त चला। अब यही वजह से लिपियों गड्ढमट कि ये आवत रहा ओके अपन लिपि तो अपन
कोनो जगह हुए मंदिर के किनारा या नदी के किनारे पाथर पे अपन नाव अपने लिप में लिखवाई के वहां लगाए दी, तो अब ओका हेरिफाइड बहुत मुश्किल है कि कहाँ रहा। लेकिन एक जो शुरुआत है वो खरोष्ठी से होत, खरोष्ठी लिखी जाती रही, जैसे उर्दू आजकल लिखी जाती है कि वो दाहिने से बाएं लिखी जाती रही खरोष्ठी, तो उर्दू में लिखी जाती रही। ई बाद के हुए कि वो जैसे बाकी सब लिखत रहा वैसे सब लिखे ला, दुनिया की ज्यादातर भाषा बाएं से दाहिने लिखी जाती। कुछ जगह है जहां ऊपर से नीचे लिखा था, लेकिन अधिकतर जगह यह पैगो आपकी बाएं से दाहिने लिखत है। लेकिन यह शुरुआत ना ही भरी, शुरुआत उल्टी बह रही है। अच्छा। और एक प्रमाण तो बहुत जगह शिलालेख मिला है, बहुत कुछ खरोष्ठी के तो बहुत कुछ मिलत है जो ने आप पढ़ी के देख ही सकते। लेकिन अवधि के लिपि कैसे बनी ये कठिन है बताए पाए, और कब बदल के वो नागरी वे एक्सेप्ट कैलीन। काहे कि अवधि अकेल हमार ख्याल भाषा रही हुई जगह लगे इतना विकल्प रहा कि वो जोन चाहे तोन लिपि ले ले, काहे सब आया है अपन हुआ जगह जितना ज्ञान रहा सब लाइक वही दे देता। तो ये बहु विकल्पता जोन है यह अवधि झेले। ये अवधि कोनो कमजोर ये चीज ना हुआ कि वो हेराई जाइए गायब हो जाइए। हम ना माने की बात कि अवधि कब खत्म हो जाइए, ओके पढ़ाई लिखे वाला न बची है, सुने वाला न बची है, यस कब्बो न। बहुत अच्छा। ओके बहुत बड़ा आधार तो गोसाई जी है ये तुलसीदास जी गोसाई। अगर हम अवधि के भौगोलिक क्षेत्र पर नजर डाली तो यही बहुत भाषाई विविधता दिखाते हैं। यहाँ तक कि व्याकरणों के नजरिया से अगर हम देखी तो बहुत फेर बदल नजर आवत है। कहूँ कही जाता है कि होत बा, कहूँ होत बाटे, कहूँ होत है। तो सवाल ये है कि भाषा में इतनी असमता काहे बा? भाषा में कोनो समस्या नहीं, ये तो मुख सुख एका कहा था संस्कृत में कि बोलन जो ठीक लागत है वैसे बोलत है। तो ये मुख सुख वाली वृत्ति है और एक कोनो इलाज नहीं होता, ये ऐसे रही। हमें सबका यही समझे की जरूरत है कि वो चाहे बिंद के पार कर लो, वहां सतना रीवा के ओर चला जाओ, बघेली या बुंदेली के बहुत असर है। गोसाई जी चित्रकूट में इतना दिन रहे और नहू के ऊपर बुंदेली के असर रहा, और पूरा महोबा वाला इलाका और मध्य प्रदेश के बहुत बड़ा इलाका। तो ये समझत है जे कि अवधि अयोध्या और बाराबंकी और सुल्तापुर और गोंडा यहीं के हुए, ऐसा ना है। अब बघेली सुनो तो आपका लगी कि आप अवधिये सुनो। छत्तीसगढ़ी बहुत मामूली हेर फेर कह लो तो छत्तीसगढ़ियों वह हो, और उनके जो रूट है वो आवत है आदिवासियन। समस्या ही ना है, समस्या तो विविधता इतनी अवधि में है कि कोनो और भाषा जोन अपने आप का स्टैंडर्डाइज की तो ओका लाभ मिला। काहे कि वो एक मेर लिखी जाते, एक मेर बोली जाते, तो एक बहुत बड़ा इलाका बना। अवधि एक जरूरत नहीं समझी, वो स्टैंडर्डाइजेशन भवे नहीं। तो अब कहो कि आप बैसवाड़ी बोलत हो तो आप अवधि नहीं बोलत हो, या बघेली बोलत हो तो अवधि नहीं बोलत हो, तो यस ना है। बघेलियो अवधि होए, बैसवाड़ियो अवधि होए, और ओकरे अलावा जो अवधि है जो असर की वजह से बनी, जैसे एक नवाबी अवधि है गोसाई जी की यहाँ खुद। अच्छा। अगर एक बड़ा विद्वान रहे, वो गिन के बताएं कि 1000 से ज्यादा शब्द फारसी के है रामचरितमानस। अच्छा। रामचंद्र जी का वह गरीब नवाज कहा था, नुक्ता उक्ता हटाए दिए, वो कहे नुक्ता हटाओ, गरीब नवाज रामे हैं, गरीब नवाज, बिल्कुल। तो वो कहो तुलसीदास जितना दाई विपन्न और निर्धन लिखे हुई है, उससे ज्यादा दाई गरीब लिखे, और गरीब होबे न गरीब फारसी शब्द। अच्छा। तो ये ऐसे ये मेरे से न देख है। तो हमें लागत है कि अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन के जरूरत है, उसके लिए जरूरत है कि एक कोश होए,
ओके प्रॉपर एक ठीक व्यवस्थित शब्दकोश तैयार की जाए और ओकरे साथे ये आवश्यक है कि अवधि के कोनो एक भाषा जैसे तेलुगु के उदाहरण हम देती तेलुगु वैसे है जैसे अवधि है वो कम से कम कुछ नहीं तो 40 तरह के तेलुगु बोली जाती लिखी जाती लेकिन वह जब स्टैंडर्डाइज की तो कृष्णा जिला जोन रहा ओकर जोन तेलुगु रही कई दिन की अब ई मानक तेलुगु है बाकी सब अपन कीन करो लेकिन जब लिखबो तो तुम्हें कृष्णा वाली तेलुगु लिखे पे तो वही वह करे पड़ी कि अयोध्या के आसपास जोन सदुक्कड़ी अवधि बोली जाती जोने साधु महात्मा सब आवत रहे यार बार से आमतौर पर लोग जितना आवत रहे वह सब जैसन बोलत रहे उसे जोन भाषा बनी वही का अगर स्टैंडर्डाइज करे तो शायद हमें लागत है कि जोन जैसे तेलुगु के विस्तार है अवधि के विस्तार हुई वो विरोध विरोध के बाद छोड़ दे बस लेकिन काम कमजोरी अगर देखो तो हमरे सब में है कि कोनो कोष ना है कहूँ इकट्ठा शब्द ना मिलते बहुत जने तो यह चिंता करते हैं कहा था कि अगर अवधि इतने समृद्ध भाषा रही जोने रामचरित मानस लिखी जात रही तो उसका शब्दों अपन गए कहा आजकल काहे ना सुनाई मिले तो हम बहुत काम किए और ये पता लगा कि वो के कारण ऐतिहासिक है बिल्कुल वो स्वतंत्रता पहला स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है ये मामला 1857 से वो अवधि जोन है तुलसीदास जी 500 साल पहले लिखे 600 550 साल और आप आजो पढ़ के समझ लिए तो समझ लेते ये सब तो बात है सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंटिन्यूटी है अवधि पर दूसर भाषा अगर 500 साल पुरान तेलुगु सुने चाहो या तमिल सुने चाहो तो आप समझे ना कि का बोल वाकई बिल्कुल अवधि के निरंतरता गजब है बहुत सुंदर बात बताएं कि अवधि में निरंतरता बात है और जैसे कि और भाषा में एक स्टैंडर्डाइजेशन कही के बाद अगर जरूरत पड़े तो अवधि में करे जरूरत पड़े जो उनकी सदुक्कड़ी भाषा जो अयोध्या के आसपास बोली जाते वही के एक मानक लेके चला जाए तो जरूर यहाँ पर हम समझे थे कि आगे यहाँ पर काम करे चाहिए कही जाए और डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी हम सुना है कि वह अवधि डिक्शनरी अवधि शब्दकोश पर काम करते हैं उनका कुछ काम दे के बाद तो क्योंकि राम बहादुर मिश्र भैया हर बार यही भाषा के विविधता पर बहुत काम किए हैं तो यह सवाल राम बहादुर मिश्र जी आपसे है देखो ऐसा है तिवारी जी एक कहावत है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी एक चीज बता गई हमें दादा बताए उपाध्याय जी की कोर्स वाली बात तो भाई केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हमें भाषा संपादक नियुक्त किए से अवधि हिंदी अंग्रेजी त्रिभाषी कोर्स के वो काम चल रहा 10,000 शब्द है लेकिन बाबूराम सक्सेना और हिंदी संस्थान से 4-5 किताबें आ चुकी हैं अवधि कोर्स की तो भाषा संपदा और शब्दकोश के मामले में अवधि बहुत समृद्ध है अब बात भाई स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण के बाद में राजा में बताते हैं बघेली छत्तीसगढ़ी याद है तो सच्चाई तो ये है कि जब ये महाजनपद काल रहा भारत के 16 महाजनपद रहे जो कौशल महाजनपद सबसे समृद्ध रहा सबसे बड़ा रहा तो कौशल महाजनपद के 2 भाग रहे एक उत्तर कौशल एक दक्षिण कौशल उत्तर कौशल में करीब 10-15 जिला आवत है और दक्षिण कौशल में बघेली और छत्तीसगढ़ ही आवत भाई आप सब जानते हो कि कौशल्या के मायका कहाँ है तो अब इधर एक सेमिनार हम कर रहे हैं बघेली बघेलखंड रीवा तो वहाँ पर चर्चा होत रही है अवधि बघेली के हालांकि हम छत्तीसगढ़ी और बघेली के अवधि को बोली मानी थी जैसे बैसवारी अवधि के तमाम सारे रूप अवधि के करीब 8-9 रूप हैं केंद्रीय अवधि पश्चिमी अवधि पूर्वी अवधि गांजरी अवधि बैसवारी अवधि बघेली अवधि छत्तीसगढ़ी अवधि नेपाली अवधि तराई की अवधि तो अगर हम खाटी छत्तीसगढ़ का बघेलखंड का छोड़ देते
हालांकि बघेल खंड वाले बतावे लागे हमसे कि बघेली में जितने लोग आए बघेल खंड में सब अयोध्या से आए हैं। और आप जाइयो तो बघेली और अवधि में जरा कहीं कहीं एक आध शब्द के क्रियापद के अंतर हो जाते। तो हम जो एक खास बात बताओ चाहिए तो मानकीकरण, ये पर बड़ा लोग विवाद करे तैयार हो जाते। अच्छा भाई विवाद करे दो, हम कोहो के डर से जो है मानकीकरण न करवे। अब मानकीकरण के एक है उदाहरण हम आपका देवे कि एका कीन जा सकते। नेपाल जैसा कि कई बार बताओ कि नेपाल में अवधि का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिल है और नेपाल में 7 जिला अवधि के हैं जोड़ने के केंद्र है बांके, नेपालगंज वही जिला में होते हैं। बांके, बर्दिया, रूपंदेही, कैलाली, कपिलवस्तु आदि आदि 7-8 जिला अवधि के हैं। तो अगर आप बांके से चलो तो भारत माओ बहराइच, बहराइच से फिर आ जाओ रुदौली, रुदौली से सुकुल बाजार, सुकुल बाजार से इनौना, इनौना से रायबरेली, बस हम ये तक चल गए आगे। हालांकि फतेहपुर तक ये स्थिति है, लेकिन रायबरेली तक की 300 किलोमीटर की परिक्रमा कई यात्रा की और रुके हैं, रिश्तेदारी नातेदारी है। सीमा अद्भुत साम्यता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो सुल्तानपुर की अवधि का आदर्श अवधि घोषित किए रहे। तो अगर ई बेल्ट की भाषा का हम स्वीकार कर ले थे मानक के रूप में तो वो को दिक्कत न हो। लेकिन जैसे सुल्तानपुर में पूर्वी कादीपुर के बात है, अब कादीपुर में त्रिलोचन शास्त्री रहे, नामी गिरामी आदमी रहे त्रिलोचन शास्त्री का। तो त्रिलोचन शास्त्री जो अमोला अवधि में लेकिन है वो अमोला का सुल्तानपुर के पश्चिमी क्षेत्र को उन्होंने समझते थे। जैसे तिवारी से बात होती रही, हम कादीपुर के आगे एक बार गए बराते तो वहां कहीं कल्ला कह लियो, अब कल्ला माने समझ में न किया तो पता लगे कुल्ला का कहा। तो ऐसे तमाम सारे शब्द, जैसे हम बैसवारी क्षेत्र में तो लोटा का लाटा कहा था, देखो को द्याखो कहा था। लेकिन ये जो मैंने 300 किलोमीटर के परिधि ये रेंज बताया है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें मानकीकरण एक ही। अब मैं बताऊं आपको नेपाल की अवधि का उदाहरण दे रहा हूँ। नेपाल मैंने कई यात्राएं की, जागरण यात्राएं कराई नेपाल की। तो नेपाल के एफएम रेडियो पर मेरा इंटरव्यू था। तो देखिए वहां का प्रस्तुतकर्ता कहता है, नेपाल की अवधि समझिए कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया आए हैं। अब उनसे आज हम विनती करे थे कोई भारत में अवधि के का स्थिति में अपन बात चर्चा कर ई नेपाल की अवधि। अब आप सोचो इसे कोनो मतलब नहीं, चाहे पश्चिमी हो चाहे केंद्रीय हो चाहे ये ऐसी मानक भाषा है। हालांकि नेपालों में यही चर्चा हो रही, नेपाल के अवधि विद्वान हमसे कह रहे हैं कि भैया कोशिश करो कि कोनो एक मानक रूप बन जाए। तो मानक रूप यही होए। दूसरी चीज मानक रूप जितने जो लिखा जाए, अब आप फैजाबाद, अंबेडकर नगर, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ यही के केंद्र रखे और यही मानक हो सके। क्योंकि जैसे लखीमपुर खीरी जी हो आप, थोड़ी भिन्नता है, सुल्तानपुर पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन प्रयागराज के, प्रतापगढ़ के, इलाहाबाद इसका आपके रायबरेली के, बाराबंकी के बड़ी साम्यता है। तो यही के केंद्र रख के मानकीकरण की जा सके। हालांकि हमारा कोनो दुराग्रह नहीं है, लेकिन हम जो अध्ययन किया है अपने सर्वेक्षण के दौरान, तो ये जो आपसे रायबरेली से बांके तक की बात किया है कि 250 किलोमीटर बिल्कुल साम्यता है। जी हाँ जी मत करो पादा जी, भाषा के स्तर पर अवधि बड़ी समृद्ध बा, जग जाहिर बा, सब जानत है और जुगादन से आपन पुरखे का खेल आए हैं। मुला तुलसी जायसी से पहले के कोनो मशहूर किताब सुने के ना मिलते। हम सुनी थे पद्मावत है, हम सुनी थे कि रामचरितमानस है जो अवधि में है, लेकिन एकरे पहले कौन लिखा रहा अगर है तो वो जानकारी बहुत कम जने का है, सबका नायबा। तो ये इतना कम ग्रंथ लिखे कोनो वजह रही या लिखा गया रहा हमारे सबके जानकारी में ना बाटे, लोग पटल पे ना आए? नहीं, हमें ये लागत है अरुण जी कि लिखी तो जरूर गए हुई, चाहे ताड़ के पत्तवट लिखे हुए कुछ किए हुए, काहे कि तुलसी से पहले कागजों मुश्किल मिल,
रहा, वो बनी नहीं पाए रहा, वो उतना के प्रसारो नहीं रहा। बिल्कुल एक तो समस्या है। कहूँ कहूँ लिखे हुई है, लेकिन वो नष्ट है। तो बहुत कुछ तो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गए कि बाढ़ आए, बहिया आए, कुछ अपन मने जीव बचावे कि कागज बचावे या पत्ता जो लिखे हैं वो बचावे, तो लागत है कि ओकरी वजह से बहुत नष्ट भय हुई। ओकरे बाद जो नष्ट है वो 1857 के विद्रोह के कारण है। काहे कि अंग्रेजवे हेर हेर के नष्ट कई दिन जितना कुछ अवध के रहा, और काहे किन वो के कारण ये है कि 1857 से पहले तक अंग्रेजन के रिकॉर्ड उठाई देख लो, मिलिट्री हिस्टोरियन जितना होते हैं, जी। सैन्य इतिहासकार, तो वह सब लिखत है कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के, जॉन कंपनी कही जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल सिपाहियन के 1/3 माने 100 में से 33 अवध के। अच्छा अच्छा। तो अब जब विद्रोह भय तो ओके केंद्रों अवध रहा, जाहिर है, बिल्कुल। और जब अवध रहा तो अंग्रेज जब विद्रोह दबाए पाए तो ओकरे बाद वो इतना जुल्म किन, इतना मारिन सबका, और जोन कुछ मिला सब नष्ट किन, और मतलब बोली लोग भुलाई गया, अच्छा। सब देहराई गए, कोनो इतिहास नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हम तो कई जगह जैसे जाए के देखें कि कुआं पे जैसे एक जगह से हम आवत रहे तो कुआं पे जगत होता ऊपर धरन रहा। धन्य धरी रात है। हाँ, तो धरन उल्ट के देखो तो ओकरे पीछे नाव लिखा है कि ये गांव के कितना मनई मारा गए। अच्छा ये बात, अरे वाह। हाँ, अब ई कहूं से पता नहीं चलता इसे, वो लिखी के ओकर सार्वजनिक रूप से कहूं लगमहू में डरात रहे, उल्ट के धरत रहे कि क्यों देख ही न ले और मारी। ई जोन किस्सा सुने मिला था ना कि ये कोनो कोनो पेड़ के नाव की 56 इमली 52 इमली वो पे वतनीय जने मार के लटकावा गया, यही मारे ओकर नाव यश पर। तो मनई तो मारे गए, कागज पत्तर जो उनके लिखत पढ़त रहा वो सब नष्ट है, साथे में उनके बोलियो चली खैर एक तरह से कि ई ओके शुरुआत एक क्यों कुछ कहे, लेकिन जोन फोर्ट विलियम कॉलेज में भय जी। और जोने मेयर के हिंदी वे तैयार की हैं, और चाहे लल्लू लाल हो चाहे सदल मिश्र हो चाहे ये जितना मनई वह लगावा गया रही, तो वो एक नकली हिंदी, एक गढ़ी हिंदी, जेका हमें सबका कहा गया कि तू एक्वायर करो, तू अर्जित करो, अच्छा अच्छा। जे अवध का हुए जहां का हुए, जैसे ओकरे लिए अंग्रेजी विदेशी भाषा रही शुरुआती दौर में, वैसे हिंदी हो रही, अवधि ओकर भाषा रही, वो छीन लीन तो कमजोर पड़ गए। जोन अवध सांस्कृतिक रूप से कला के देश क्षेत्र में, साहित्य में इतना बड़ा नाम रहा, अचानक कुछ नहीं मिला 1857 के बाद, एकदम गायब। तो ये एक एक कारण तो हमें देखा था, लेकिन अब एक प्रमाण कैसे आदमी घेर के ले आवे, कहाँ से मिले, मिस्र की कुछ करें यहाँ पे तो हो सकता है अच्छा काम हो जाए, बड़ा काम हो जाए। जी जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, आपके मत का है कि अवधि की किताब जो तुलसी और जायसी से पहले के कुछ है ही मिले थी या काहे ना मिलती? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी आप सबकी। लेकिन सच्चाई तो है कि अवधि का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। इसे 8वीं शताब्दी में दामोदर पंडित के वित्त प्रकरण एक व्याकरण आवर है, जी। राहुल बेल रहे, ये अवधि का व्याकरण रहा का? हाँ रोड़ा रहे, और अब बात सुल्तापुर के होत रही तो जायसी और तुलसी से पहले बाबा पुरुषोत्तम दास हैं, एक बाबर गांव है, उनके जैमिनियास में भाषा आवा है, वो किताब हमारे पास है, तो वो जायसी से पहले लिखे हैं। अच्छा। दूसरी चीज, जैसे बहुत लोग कहा थे कि खुसरो का आदि कब बताओ होती है,
लेकिन अवधि के आदि कवि हैं गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ की जो सदोकड़ी भाषा कही जाती है, हालांकि भोजपुरी के लोग मानते हैं, पंजाबी के मानते हैं, और गुरु गोरखनाथ तो भाई पूरे देश के भ्रमण किए रहे, पाकिस्तान तक गए रहे। तो एक हमारे अवध में कहावत है कि आज खाए काल का झक्खे वही का गोरख साथ न रखे। अब आप देखो अवधि के कितना निकट। तो तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। हम एक सूची हमारे पास है, लेकिन हम आज मधुकर दादा का सुना चाहिए थे, क्योंकि हम अपना आवाज आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज गई है। तुलसी। ठीक। और एक चीज और बताइए, भारत और नेपाल में इस समय अवधि हिंदी के समानांतर जितनी विधा या कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम है मिश्र भैया के लगे, तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा बात कही शुरू करी थे कि यार देखा गया कि ठेठ देशज आखिर बोल चाल वाली जो अवधि रही, तो हाँ जी मिश्र भैया कहा थे आप, कंटिन्यू करें फिर बताओ जी जी। अच्छा आप कंप्लीट के लिए हैं। अब ये हम ये कहते हैं कि अपने भाषा में जो ठेठ अवधि भाषा में जो ठेठ देशज शब्द रहे वह धीरे धीरे निकला जाते हैं। और कहें से जैसे कि आप बताएं कि अवधि भाषा में कंटिन्यूटी है, और तुलसीदास के अगर रामचरितमानस जो 500-600 साल पहले लिखी गई रही आज वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन वह में कईयों ऐसे शब्द हैं जो हमारे बचपन में बोल जाते रहे लेकिन अब ना बोल जाते हैं। तो धीरे धीरे से वो शब्द हट के और ठेठ देशज के हट के हम हिंदी वाले शब्द घुसा जाते हैं। तो एक कारण और एक निवारण का हो सकते है कि हम दोनों जाने चाहिए थे, और यहाँ पर हम मधुकर उपाध्याय जी के दृष्टिकोण ले थे। हमें लगा था डॉक्टर साहब ठीक ज्यादा अच्छी तरह ही बात बताए पई है कि काहे यशोद भाई। हमें सिर्फ एक चीज लागत कि भाषा का लेके जे शुद्धतावादी भय ते जीव गए उच्चा लेना तो अवधि के सबसे बड़ा गुण यह रहा कि वो जहां से शब्द मिला जहां से आए ओका एक्सेप्ट कैली, स्वीकार केस। तो ये कहब कि वो हिंदी प्रच्छन्न ओमा आई जाई घुस जाई, अंग्रेजी घुस जाए, अरे घुस जाए ओमा। जब फारसी घुस गए तो ओमा हिंदी अंग्रेजी में कौन समस्या है। ये आवे सबका स्वागत है। बहुत बड़ा ओके दिल है अवधि के, छोट मोट चीज न हुए। और ओके ये जो ने भाषा इतनी ज्यादा अपने आप का सशक्त महसूस करत। अंग्रेजी ले लो, वो चाहे टोपी हो कि पंडित हो कि लाठी हो कि सब तो कहा था अंग्रेजी हो, वो ले लेन तो हमें कौन समस्या है, हम ले ले। एकदम तो आवे जे जहां से आवे अवधि के जोन खुलापन रहा हमारे सिर्फ इतने लागत है हमें कि वो खुलापन बचा है और का बचाए रहे जरूरत। बहुत सुंदर बात बताएं कि खुलापन हो चाहिए भाषा में, जौने से भाषा समृद्ध बनत है। लेकिन हमारे कहा भी है कि समृद्धि के साथ साथ जो पुरान ओकर शब्दकोश रहा वो के इस्तेमाल हो तो अच्छा रहा है। और जी और हमारी कहा जब कोनो लोकगीत आज के नई पीढ़ी जब गाओ तो पढ़ी लिखी पीढ़ी गावत है, तो वह शब्दन के प्रति इतना जागरूक रहते हैं कि वो भाषा के जो मूल मौलिकता होते वो खत्म हो जाते। वह जो है अब बताए उदाहरण के ताई तमाम ऐसा चीज है जोने में अपने यहाँ काजर कही जाता है। अब पढ़ी लिखी पीढ़ी जब होगा कोनो ऐसा गीत गावत है जो काजर आवत है तो काजर की जगह वो काजल कह देते हैं। तो काजल कहे से ओकर सारी जो सुनरौता होते के और सारी ओकर जो खूबसूरती होते सब मिट जाते के। तो राम बहादुर मिश्र भैया यही बात पर यह सवाल आपसे है कि अपने भाषा में अवधि भाषा में हिंदी के प्रयोग और जो पुरान शब्द रहे ओकर घटब ये कितना असर डाले भाषा के तौर पर अवधि पे। ऐसा है, जब हम भाषा की बात करें थे तो भाषा के अध्ययन व्याकरण के आधार पर होते हैं, लेकिन जब लोक भाषा के
हम अध्ययन करे थे तो भाषा विज्ञान के आधार पर होते हैं। भाषा विज्ञान में 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम जैसे दुग्ध, तद्भव दूध हो गया, तो तत्सम तद्भव। उसके बाद एक देशज शब्द होते हैं, देशज एवं क्षेत्रज हो, जैसे भाई त्रिलोचन शास्त्री की बात करते रहे। अब अमोला माने बहुत लोग नहीं जानते, अमोला सुल्तानपुर कहा जाए तो अमोला जो है वो आम के जो अठली से नवा नवा अफवाह निकले तो अमोला कहा था, हाँ, लेकिन हाँ नवांकुर। तो ऐसे देशज शब्द जैसे मूड है, गोड़ है। एक इन्हें डॉक्टर रहे, बहुत बड़े डॉक्टर, एक दिन हमसे पूछे कि मिश्रा जी खटपटाही मैंने कहा हुआ था, तो हम कहा संदर्भ बताओ। कहे एक और सही रही, कहीं डॉक्टर साहब हमें बिठौना की खटपटाही टट्टी होता है, तो हम कहा फटी फटी। तो ये देशज शब्द है। उसके बाद संकर शब्द है, नहीं विदेशी शब्द है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमें स्टेशन जाएगा है, तो स्टेशन तो अंग्रेजी आए। अच्छा, क्योंकि तुलसीदास जब रहे वह समय राजकाज के भाषा फारसी रही, वो पुर्तगाली फारसी जितने विदेशी आए रहे उनकी भाषा तो आने आना है। कुछ शासन करे आए रहे, व्यापार करे रहे, व्यापार और शासन में खास करके भाषा में बड़ा बढ़ोतरी होती है। तो वो जो विदेशी भाषा है, अब हम आप हरदम बोले थे, ऐसा नहीं है। तो जैसे आप कहो कि भाई एक पोस्ट कार्ड लेता है हमारी सही, तो पोस्ट कार्ड तो अंग्रेजी का है, हमारी सही तो क्रियापद तो रहे लोक भाषा के। एक शब्द हो तो पछुआ हो तो संकर शब्द, वर्ण संकर जी का आप कैसे करते हो। जैसे एक शब्द हम बता रहे रेलगाड़ी, रेल तो अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। ओके, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। तो ऐसे तमाम सारे शब्द अवधि अपने में समाहित किए और बहुत सारे अब गांव में आपका मिली है कि अंग्रेजी के शब्द और संस्कृत के शब्द उनका सब अपनी देशज बना ली। जैसे भाई पोस्ट कार्ड को बताओ तो पोस्ट कार्ड गांव में कहा था। ऐसे तमाम सारे शब्द हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाषा जैसे आप कहो कि लोग भूलत चले जाते हैं, भूलत नहीं चले जाती। हम तो भाई अबहिन गाँव में रहे थे, कलो गांव से रह के आई, 65-66 साल की उम्र है, तो रहे शहर से जुड़े जरूर है, लेकिन लगभग जीवन गाँव में बीता। हमारे गांव तो सब अवधि में बात करते, ऐसा नहीं। अब ये है कि थोड़ा जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है उनकी वजह से हिंदी का नुकसान है, संस्कृत का नुकसान है, लोक भाषा का नुकसान है ये। अच्छा, हम आप गर्व गए थे, अब मधुकर दादा का हम जाए कितने बड़े विद्वान है, उनके जो वो अभी किस्सा सीताराम पांडे गए, अवधि इतिहास में कहाँ चर्चा हो तो उनका जरूर जिक्र होता है। जगदीश मिश्र नहीं रहे लेकिन अक्सर हमारे उनके इच्छे पर चर्चा हुआ करती है। तो अब सवाल ही बात के ई तो अवधि बोले में फक महसूस कर रहे हैं, लेकिन गांव के राम के आदमी कहा था नहीं तो देहाती भाषा है। देहाती भाषा, लोक भाषा का देहाती भाषा अक्सर कहे, तो हीनता का बोध नहीं है। दरअसल ऐसा है कि जैसे जातीय बोध है, तमाम सारी जाति। अब आप देखो तो एक वो भले आरक्षण का लाभ लिए, लेकिन न अपने आगे को उपासी लिखे, न चमार लिखे, न धोबी लिखे, न कहार लिखे, ऐसे नाम क्या अब लिख रहे हैं, कश्यप लिख रहे हैं, सरोज लिख रहे हैं। तो अब सवाल ही बात का जो ये छोटे लोग हैं, मतलब छोटे जो इनको दलित, शोषित, कुचले, या जिनको अब थोड़ा सा अमीरी आ गई है, उनका पेट भर गया है, वो अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति मतलब पता नहीं उनको जैसे दुराव हो रहा है। वो लग रहा है कि अगर हम जो है इस भाषा को बोलेंगे तो हमें लोग जो है समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम और भाषाओं की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन लोक भाषा अवधि का भविष्य सुरक्षित अभी भी अवधि गाँव ग्राम बहुत बोली जाती है। और ये है कि हम आप जो है प्रयास करें चाहिए, इस तरह के मंच से अगर बोले पर तो इसका बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताएं आप। ये हम देखा कि अवधी भाषा के समृद्धि में जाति बिरादरीन के जो लोकगीत रहा, नाच और कला विशेष के वहाँ बड़ा योगदान रहा, जिससे धोबी वाला रहा है के। और लेकिन धीरे धीरे वो बिरादरीन के पंचायत पर रोक लगाए थे, उनके नजर में ऐसे उनके इज्जत खराब होती रही। तो मधुकर उपाध्याय जी, आपके राय में ये पर
अवधी भाषा के समृद्धि पे कुछ असर पड़ा? ये पर असर डारी से कहे से कि जब वो भाषा और उनके जो एक कला विधि रही, कला विशेष रहा, वहाँ कईयों ऐसे शब्द रहे, कोनो ऐसे बोली रही, कोनो ऐसे मुहावरा आवत रही कि जो समृद्ध करे रहत रहे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हरिजन बिरादरी के नाच में करिंगा वाला एक जिक्र करी थे, वो पूरा एक विधा, एक व्यंग विधा रही, अब वो खत्म हो गया है। तो ओकरे खत्म होए से भाषा के रूप में अवधि पर कुछ असर होकर पड़ सकता है? आप बताओ आदरणीय मधुकर उपाध्याय। नहीं, हमें लागत है, देखिए बतिया आपके सही है कि कई जगह और मैसेज जो कहा था वो ठीक बात है कि बहुत जगह कई लागे कि जो अगर ये हमार रही है ये भाषा बोली है तो उनके कुछ बनी ना, और जे खास तौर पर वह मनई जे एक रोजगार से जोड़ के देखत है भाषा का, तो उन्हें लागत है कि अगर ये सीखे है कोनो चीज सीखे है तो अंग्रेजी सीखे का करे अवधि जुटो कुछ हल्ला लगाए घूमे उसे कहो मिली कहो। तो सवाल है कि एक जिंदगी और अपन जिंदगी तक जे सोची तेरे लिए हो सकता है कि लागे कि कुछ हल्ला होए के कोनो जरूरत ना है, एक करे नहीं चाहिए। दूसर आगे के भाषा आगे के समाज जोने और जात बा वही दिशा में चले चाहिए। तो कुछ जने का जैसे मिश्र जी इतने साल से 27 साल से पत्रिका निकारत है, तो ये थोड़ो है कि उनके उनने कोनो बड़ा भारी तमगा मिल गई कि कुछ वो हासिल कैली। वो एक भाषा के जुड़ाव, और खाली भाषा नहीं उकर लोक संस्कृति जो, ये तो अभी बात क्यों आप और मिश्र जी कहते रहे कि जो गीत वीत होत रहा वो पर धीरे धीरे खत्म हुए लागू रुकी गए। खाली गीते ले नहीं रहा, संगीत इनके अलग रहा। हमें तो संगीत के किताब में अवध के एक लय मिली, ओका गुंडानी कहते हैं, गुंडन के लय। अरे वाह क्या बात। गुंडानी लय में गौ नहीं होत रही, अब गुंडानी लय गायब हो गई। हमरे लगे गुंडानी के दुई गीत हम रखे लिखी के कहूँ बहुत। तो ये मतलब समाज तो छोड़ो, गुंडन के लय है, पंडानी है, पंडन के लय है। वाह। उनके ये सब कहाँ चला गए, इकुल एक को भाइये ना है, सब गायब हो गए। लेकिन ये हेराए वाली चीज ना तनी खोदे ओदे कुरेदे तो हमें लागत है कि ये वापस आई जाए। और जैसा हमरे एक जने मित्र हैं, बड़ी गायिका हुए, तो वह एक दिन एक अवधि गीत गावत है, तो हम उनसे कहा कि तुम्हें पता है कि के गीत हुए? तो कहने नहीं हम नहीं जाने, लेकिन हमें नीक बहुत लाग, तो हम गाए दिन। तो अब हम कहें कि तू हमें ओकर रिकॉर्डिंग भेजो तो हम तुम्हें बताई कि केकर हुए। वो हुए एक जने रहे मस्किनवा के गोंडा के लेके, अच्छा उनके लिखा गीत हुए जो उन्होंने गाई। उन्हें पता ही नहीं कि अवधि के गाना हुए, वो अवधि में लिखा रहा और वह अपन गाए रहे। वो गीत बहुत चर्चित भय उनके, उनके रिकॉर्ड कहा थे कि कुछ नहीं तो 1 मिलियन 10 लाख रिकॉर्ड बिका है, 10 लाख कॉपी बिकी। तो ये तो अवधिक ताकत है, हम समझे थे वह मनई का जेका क्यों जनते न हो मन के अपन मस्किनवा में ओकर गावा गाना क्यों बम्बई में गाय रहा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, इतना बड़ा नाम। तो हमरे सबका ये नहू सबका जोड़े ये जे आधुनिक आइकन हो गए हैं, जे बहुत बड़ा नाम कमाए हैं, बहुत बड़ी चीज किए हैं, अगर वह सब जुड़ी जाए तो हमें लागत है कि एक वापस ले आओ ज्यादा आसान हो जाएगी। हमरे सब जो कोशिश करते हैं, हमारा तो बहुत छोट कोशिश है, मिश्र जी का बड़ा काम है, लेकिन अगर एहू से बड़ा बने जे आइकॉनिक जे हैं उन्हें अगर जोड़ी पावा जाए तो हमें सबका काम आसान है। जी आप बहुत अच्छा समाधान बताएं। जे आइकॉनिक बनाई हुए अगर भाषा और संस्कृत के साथ होकर जुड़ाव हुए तो मासे जो समूह है सारा लोक परंपरा सारे लोग सब मने होकर पीछे आ जाए। बहुत अच्छी बात बताएं, बहुत उत्तम सुझाव और समाधान है।
और हम बिल्कुल उम्मीद करी थे और कोशिश रहे कि ऐसा होए जौन है सच्चाई के धरातल पे, भौतिक धरातल पर इसे घटे ऐसे हो चाहिए। तो समय हम धीरे धीरे अपन खत्म हो जात बा, वैसे तो आपसे बात बढ़ रही कि 45 मिनट के समय बाद 45 मिनट खत्म हो चुका बा, लेकिन लेकिन हम आपसे वो बात करे चाहब सीताराम पांडे सूबेदार जो रहे के अंग्रेज के फौज में, बिना ओकरे चर्चा के हमें लागत था कि अपन चर्चा अधूरा रहे, हम जरूर ऊपर सुने चाहिए बहुत उनके बारे में। हम सुना कि आप ऊपर किताबों लिखे रहे लेकिन अब उपलब्ध ना है बा। हाँ, वो एक जने भाई आपका ये अच्छी खबर बताई दी कि एक जने कलियां प्रकाशक आए रहे और वो नहू का क्यों कहिस की अवधि वाली किताबिया फिर छाप दो, तो वो कहें कि हम आपके परमिशन ले आए कि एक छाप ली, 25 साल पहले छपी रही, बिक बिकाई के खत्म हो गए, अब क्यों खाइए ना है क्यों लगे। तो अब वो शायद 2 महीना में छपी के फिर आई जाए, अगर आई जाए तो बहुत ठीक है, हुई कि बहुत अच्छी खबर, पढ़े मिल जाए सबका। बहुत अच्छा। हाँ, क्या कि जिन्हें उर्दू के हिंदी के बड़ा लेखक हुए अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो बनारस के रहे हुए वहीं पढ़े लिखे और तुलसी पे वो पीएचडी की हिंदी विद्वान। जी जी। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह कहें कि हम तुहार की तबियत पढ़ लें और हम यह हमारे ना ही पढ़त रहे कि तू लिखे हो, हम यह हमारे पढ़त रहे कि देखी हमारा गलती कहाँ है, और उनकी तबियत पढ़ी डायरेक्ट पूरी हो गई, गलती है नहीं मिली। तो अपना चलो अच्छा है। लेकिन एक मजेदार बात सीताराम पांडे लेके हमारे जिन्हें दोस्त हैं अयोध्या में रहते हैं, दोस्त का है 20 साल बड़ा है हमसे, बुजुर्ग है, लेकिन मित्रवत उनके व्यवहार हमेशा रहा। स्वामीनाथ पांडे, अच्छा, पता नहीं कई जने आप जानते हो कि नहीं स्वामीनाथ जी का अगर बात पढ़ाए तो स्वामीनाथ जी हमसे कहें जी कि जानतो तू कि काहे लिखी पाए वही सीताराम पांडे। तो हम उनका लंदन में लिखे रहे ज्यादा हिस्सा होकर, तो वो कहें कि तू यह हमारे लिखे पायो कि तू अपनी जमीन से दूर रहो, तू लंदन में रहे, रहते हो अयोध्या में और सीताराम पांडे के किताब लिख ले तो जाने। तो ये तो ओके तो किस्सा है, वो तो बहुत जने तरह तरह के बात कीन करते हैं, बहुत जने आलोचना करते हैं कि ये झूठो गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं, एक पता नहीं कहाँ से यही के लाया है, वो पीटे तब से 25 साल से सीताराम पांडे कर, बल्कि एक जने तो कह दिन कि वो हमारे दादा रहे, अच्छा, हम किताब लिख दिया। उपाध्याय के दादा पांडे जी रहे। हाँ, तो अब वो दुनिया में नाए हैं, उनके नाम ठीक नाए हैं, नहीं तो हम नमो बताई दी की कही, और न खाली कहीं वो लिखी के इंटरव्यू दे के छपवाई देने पत्रिका में। अच्छा। हाँ, बिजली आप क्या चली गई लागत बार? हाँ, बिजली चली गई, अब देखी तो कुछ व्यवस्था हो जाए तो। आवाज आपके मिलत बा, आवाज आवत रहे। सूबेदार पांडे की जो बात बतावत रहे कि अंग्रेज की सेना में रहे हैं, हाँ, तो उनके बारे में कुछ ऐसा रहा, कुछ किताब लिखे चाहत रहे जोने का लिखे में बड़ी दुविधा रही है कि जब आपके हम बात कही सुने हैं कुछ। हाँ, वह असल में गैरात बहुत रहे और बड़ी मुश्किल से नौकरी पाए रहे, तो अपने मामा की वजह से भर्ती हुई गए कैसो, तो उनके मुश्किल ही रही कि वह कहा कि हम झूठ न लिखब, और झूठ न लिखब तो सही लिख दे तो हमारे पेंशनिया हो जाए बंद, तो पेंशन न बंद हो जाए यही बारे वह लिखते जाए रहे। तो जब बहुत जने उनसे कहीं एक अफसर उनके जो रहा लखनऊ में, उनके पोस्टिंग रही 1857 जब गए तो वह लखनऊ में रहे। अच्छा। और वो अपन जो बतावत हैं लिखे हैं ओकरे हिसाब से वो बेली गारत के लगे कहूँ उनके कैंप रहा, वहीं ये रहे। अच्छा। हाँ, तो वह जब वो अंग्रेजवा ने कही कि नहीं तो आज पेंशन बंद ना हुई, हम तुम्हें चिट्ठी लिखत है, ये चिट्ठिया धरे रहे हो, जबकि वो बंद करी तो दिखाई दी। और वो अफसर जो ने जेम्स नॉरगेट नाव रहा, तो बाद में बहुत वह समय तो मेजर रहा लखनऊ में,
लेकिन बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मतलब जनरल, लगभग जनरल रहा, रिटायर हुए जब, तो ओके बड़ा रसूख रहा, ओके बात सुनी जात रही, वो बहुत समय सुनी जात रही। लेकिन सीताराम पांडे असल में हमरे सबके यहाँ जोन बैठ के तपतवा जराई के बैठा था बनी और किस्सा उत्सा करत है, बहुत तो वो जो ने मेरे किस्सा सुनावत रहे वो नॉर्गेट का तो खुदो अवधि आवत रही, उसका बहुत साल रहा फैजाबाद। वो अच्छा, वो अवधि जानत रहे हुए, अरे अवधि बहुत नीक बोलतो रहा, जनतो रहा, बोलतो रहा। की बात रही, वाह। हाँ, काहे की ये बात हम उनके नॉर्गेट स्टेट है लंदन में, तो हम उनके घरे गए हैं, तो उनके यहाँ बताएं कि साहब हमारे साथ तो कुछ नहीं जाने, लेकिन हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर रहे वह अवधि बोलते, तो हम तब हम पता पाए कि नॉर्गेट अवधियों बोलते। तो वो तो गजब है। और ये ने एलियट रहे वो नहू बुंदेली बोले और अवधि बोले, तो एलियट के किस्सा तो महोबा और आल्हा से जुड़ा था जाई अच्छा अच्छा। कि एलियट एलियट कितना नुकसान की आल्हा के, नॉर्गेट नुकसान नहीं की, नॉर्गेट तो कम से कम ये कीन की हुआ अवधिया का वह अंग्रेजी ट्रांसलेट कर दी, तर्जुमा कर दी, तो वो बच गए, अंग्रेजी अनुवादवा बच गए, ओरिजिनल हेराए, पता नहीं कहाँ के, कहूँ न कहूँ हुई तो मिल भाई करी कबो, हम उम्मीद करके कहियो मिल ही जाए, हाँ लेकिन नॉर्गेट की वजह से वो किताब बच गई, वरना तो हैरान है रहे। जी जी। तो आप ये बहुत अच्छी बात बताएं कि अंग्रेज का अवधि आवत रही, तो उनके अवधि सीखे के पीछे कॉलोनियल इंटरेस्ट रहा, जो कही जाता है वो का कि क्या कही जाता है उपनिवेशवादी मानसिकता की मजबूरी रही, या हाँ, बिल्कुल रही, बिल्कुल रही। असल में वो थी रहा कि जब हम जैसे बताए ना कि इरफान हबीब इतिहासकार हुए बड़ा, तो उन्होंने लिखे हैं कि एक तिहाई पूरी सेना अंग्रेज के पूरी फौज के एक तिहाई अवध से भर्ती होते रही, तो अगर इतनी बड़ी तादाद रही तो उनके बात समझे के लिए अवधि सीखत पड़त रही वाकई अंग्रेजन पर, तो वह सिखत रहे। और जब सीताराम पांडे किताब आए तो एका टेक्स्ट बुक बनाए दीन हुए अंग्रेज हुए, और कहीं की सीताराम की किताब पढ़ो और एक इम्तहान पास करो, अगर एमा पास हो जाओ तब तुम्हें हिंदुस्तान में नौकरी मिली। अरे वाह। तो ये अंग्रेज के तो मतलब सीताराम का वो जलवा वही रहा बात में कि लंदन में हमें लागत है कि हम ज्यादा बने सीताराम का जाना था जितना हमारे सब किया जाना। अरे जब बताओ, अरे बहुत उपलब्धि, बहुत अच्छी बात है। हम्म। हाँ, तो सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन समय खत्म होने वाला है। कुछ सवाल हम 60 में लेबे जोने पे जोन कंट्रोवर्शियल करके आजकल आवत है कि अवधियन के बुद्धिजीवी वर्ग से अक्सर एक आवाज उठा करते हैं कि भारत सरकार अवधि का 8वीं अनुसूची में शामिल करे। मुला व्यवहारिक भूमि पे यही में तमाम तरह की जटिलता है, तो अवधि का ये सूची में शामिल करे पे आपके क्या विचार है? नहीं, हमें लागत है कि देखो बैसाखी के सहारे चले पर बहुत दूर मने नहीं चल सकते, तो घोड़े वो अपने इतना जोर पैदा करे, इतना दम रहे कि अपने दम पे खड़ा है, अपने दम पे दौड़त जेके जेके अरे हिंदी एक का होगी कितना होगी, हिंदी का कितना कैलीन की राजभाषा बनाए लीन, सब कैलीन, लेकिन ओके गति कहाँ है, कितनी दूर चला, और जेका जेका मिल गए वह कितनी दूर चला, दो चार ठो इनाम है अकराम मिल जाये ना उकरे नाम से, 8वीं अनुसूची में आए कि ओके किताब छप जाई हो जाई। अरे अवध में इतनी संपन्नता है, इतना समझ है, सोच है इतनी अच्छी कि अगर अवध अपने आप खड़ा हो जाए तो अवधि का के रोक। बहुत अच्छी बात आप बताएं, अगर अवध अपने आप खड़ा हो जाए तो क्यों रखवैया ना आएगा। बहुत तो अच्छा। मिश्र जी कुछ कहा है चाह। हाँ, तो मिश्र जी से तुम आवत ही, मिश्र जी के लगे। हाँ तिवारी जी, जी। 8वीं अनुसूची आवाज, हाँ, नेटवर्क। नेटवर्क के प्रॉब्लम है। ये विदेशियों का षड्यंत्र है। अच्छा जी। आप ये सोचिए कि आज के 7-5-6 साल पहले आप विकिपीडिया को
हालांकि विकिपीडिया बहुत प्रामाणिक नहीं है, उसमें जो हिंदी का स्थान था, मंदारिन के बाद हिंदी दूसरे स्थान पर थी। चाइनीज भाषा मंदारिन है। यद्यपि भी जयंती लाल नौटियाल का शोध आया है कि उसमें ये कहा गया है कि हिंदी विश्व की नंबर 1 की भाषा है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत भोजपुरी को, अवधी को, ब्रज को, बुंदेली को, तमाम सारी लोक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मिलाने का षड्यंत्र। आप भोजपुरी निकल गई, जैसे मैथिली निकल गई है, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। मैथिली का जितना नुकसान हुआ है किसी लोक भाषा में हुआ। क्या आप बताइए, अगर 8वीं अनुसूची में अवधी आ जाएगी तो तुलसी केवल अवधी में तो पढ़ाए जाएंगे, फिर हिंदी में कहाँ पढ़ाए जाएंगे? तो यह विदेशियों का षड्यंत्र है। अब वही भाषा विकिपीडिया में बताई जाती 5वें स्थान पर है, इसलिए कि भोजपुरी को उन्होंने भाषा घोषित कर दिया, हिंदी को उसको राजस्थानी को घोषित कर दिया, अवधी को अलग कर दिया, ब्रज को अलग कर दिया। तो मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदी के साथ है कि किसी भी भारत की किसी भी लोक भाषा को, खास करके हिंदी को, उसको 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विदेशियों का षड्यंत्र है, अन्यथा भाषा के स्तर पर हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, और भाषा के बिल्कुल स्तर सही पर बात, कमजोर बिल्कुल सही बात। आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मधुकर दादा ने मुझसे पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने तो दूसरे ढंग से कहा कि अवधी इतनी समृद्ध को उसको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने बात बहुत सही कही, और एक बात उन्होंने एक संकेत और दिया है कि कुछ लोग ये जो जुटे पड़े हुए हैं, केवल उनको लोभ लाभ के लिए कि कोई बन जाएगी संस्था तो उसके बाद अध्यक्ष हो जाएंगे, पुरस्कार मिल जाएंगे, सम्मान मिल जाएंगे, लेकिन कहते हैं हिंदी की शर्त पर हम किसी लोक भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के प्रबल विरोधी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आप सब आज सुने, आज के कार्यक्रम जो 1 घंटा चला, अपने साथे आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी रहे, डॉक्टर राम बहादुर मिश्र भैया रहे, और हम सब एक बड़ा सार्थक बात कही के गए पूरे 1 घंटा में, होकर विविध विषय पे और विविध बिंदु पे। और हम सच बताइए कि बात करें तो बहुत चीज अभी बाकी रहेगी बा, पूरी बात हो नहीं पाई बा। तो हम जरूर उम्मीद करें कि एक बार फिर आप सब ये मंच पर आई हैं और ये बात का एक बाद आगे के कुछ बातें कही जाए, और काफी चर्चा आपसे कर बाकी है। और आदरणीय राम बहादुर मिश्र भैया और आदरणीय मधुकर उपाध्याय जी, आप सबके जो काम है अवधि के क्षेत्र में वंदनीय है और अभिनंदनीय है। हम आपके अभिनंदन करी थे, और बोली चरिया पटल से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।